काशिफ मेरे साथ विश्लेषक जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। काशिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से 8 भारतीयों को एक ऐसे मामले में सजाए मौत सुना दी गई है जो मामला भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कतर सरकार के द्वारा रखा नहीं जा रहा है सामने, लेकिन इस गिरफ्तारी से ठीक पहले पाकिस्तान के नेवी चीफ की और कतर के अधिकारियों की अगर मुलाकात होती है और आरोप अगर भारत ये कहता है कि इसमें शायद ISIS का हाथ हो सकता है, हालांकि अभी कोई हमारे पास सबूत नहीं है, तो क्या इस आरोप में आपको लगता है कि दम हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान, चाहे सरबजीत का मामला हो, चाहे पुराने कई अनुभव रहे हो, पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता रहता है, साजिश रचता रहता है भारत के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके साथ पहला प्रोग्राम है तो बड़ी खुशी हुई। और देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान का अगर कोई किरदार होता और वो भारतीयों को, अपने पड़ोसियों को सरेआम जलील करना चाहता या उनको तंग करना चाहता तो कुलभूषण हमारे पास है, अब तक उसको फांसी हो चुकी होती। लेकिन आप सोचे पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल एक मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं। देखिए, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है ना मामला, वो आप इसलिए नहीं कर पाए, ये भी तो सच है ना इरशाद साहब। सर देखिए, ये कुलभूषण पकड़ा गया बलूचिस्तान में। आप रोजाना हिंदुस्तान इंटरफेरेंस करता है, आपको नहीं पता। आपने मुक्ति बाहिनी जब बनाई तो वही ब्रिगेडियर शाह था जो बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपके गले पड़ गया और आपने उसके टोटे टोटे कर दिए। आपको याद होगा 6 जून 1984 को आपके लिए अजाब बना। तो अभी भी जो आप ये चीजें कर रहे हैं, ये भारत के गले पड़ेंगी सारी। और देखें, कनाडा में आपके साथ मसला हो रहा है, कतर में आपके साथ मसला हो रहा है, कुलभूषण पाकिस्तान में आपका पकड़ा हुआ है, और भारत तो आतंकवाद का गढ़ बन गया है। ताकतवर जब किसी भी देश की ताकत बढ़ती है ना, तो 100 ऐसे चिरकुट टाइप के दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। जो कतर में हो रहा है या जो कनाडा का आपने उदाहरण दिया, ये आप भी भली बात ही जानते हैं भारत किस तरीके की ताकत है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी किस तरह से आप देखते हैं कि उनको सम्मान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। तो ये तो बौखलाहट है। कनाडा में क्या हो रहा है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो रहा है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप आतंकवाद को पालते हैं ऐसे कनाडा पालता है। लेकिन प्रणय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, आपने सुना होगा इरशाद साहब को, उनके जो आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके आरोप नहीं है, वो इतिहास में से अपनी सुविधा के अनुसार चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं। 1971 के अंदर मुक्ति वाहिनी के साथ में बांग्लादेश का जो पूरा आंदोलन है वो क्यों शुरू हुआ था, वो पाकिस्तान का इतिहास अपने आप में उसका गवाह है, और कैसे पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया उसकी तस्वीरें दुनिया को दिखाने की या याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन तस्वीरों की बात की जाए, कतर वो जगह है जहां पर तालिबान के साथ में समझौता हुआ, और समझौते के अंदर पाकिस्तान की क्या भूमिका थी। पाकिस्तान के फॉर्मर ISIS चीफ जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, हालांकि इस समय पाकिस्तान के मौजूदा निजाम में वो बड़ा पर्सोना नॉन ग्राटा है, लेकिन फिलहाल उस समय की अगर बात की जाए तो फैज हमीद उस समय बड़े सक्रिय थे। कतर वो जगह है जिसके बाद जहां फीफा वर्ल्ड कप की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपने दस्तों को भेजा था। फीफा वो जगह है जिसके साथ में उसके रेगुलर डिफेंस रिलेशन है। तो इसलिए ये जो तमाम चीजें हैं, जो चीज कुलभूषण जाधव का उन्होंने जिक्र किया, यही तो बात है कि कुलभूषण जाधव जैसा ही केस यहाँ पर बिल्डअप करने की क्यों कोशिश हो रही है, क्यों ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, अगर कोई सबूत होता तो वो सबूत सामने आ जाता, लेकिन अभी तो सबूत सामने नहीं रहा। बिल्कुल राजा काशिफ साहब, कुलभूषण जैसी मामला क्या अब कतर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नियत तो आपकी इसी से पता चल जाती है कतर की, कि साहब आप पूरा मामला ही नहीं बता रहे। और अब ये जो पाकिस्तान के अधिकारी मिल रहे हैं उसको कैसे समझा जाए? क्या एक बार फिर आपका देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा हुआ है? क्या इसको ऐसे समझना चाहिए? देखिए, अगर हम ऐसा कर रहे होते तो आपको क्या ख्याल लगता है कि हम ऐसा करेंगे? हमने तो देखे कुलभूषण को भी संभाल के रखा हुआ है, और बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादती भारत कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वजह से। देखें रखा हुआ है ना, देखें कितने प्रेम से रखा हुआ है, कितनी इज्जत एहतराम से रखा हुआ है। तो कतर में हमने करना होता तो हम इसके साथ करते, हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसका आतंकवाद तो करता ही भारत है। आप देखेंगे हर जगह आपके नेवी के लोग निकलते हैं। अब तो भारतीय नेवी को डूब मरना चाहिए पानी में।
चुल्लू भर तो नहीं, बहुत पूरा दरिया है, समंदर है। साहब फिर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हर जगह आपसे अपना आतंकवाद देश समझ नहीं रहा है, और हमें क्या करना चाहिए और कहां डूब मरना चाहिए। आतंकवाद को आप अपनी आस्तीन में पालिए, ठीक है, दूसरे देशों में आतंकवादी आप इन्फिल्ट्रेट करवाइए, अपनी इकोनॉमी जो है वो आपकी इन्हीं आतंकवादियों के पालन पोषण में ध्वस्त हो चुकी है। बलूचिस्तान में लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, और डूब मरना हमारी नेवी को चाहिए। गजब है साहब, प्रणाम है आपको सर। अच्छा, नहीं, मैं आपको मजीद भी बताऊं। आप देखें कि भूखा इस वक्त कौन है, भूख की हालत इस वक्त किसकी है। भारत का तो ये हाल है कि आपके एक फोरम है, एक चांकिया फोरम, आप उसमें देखें जाके, एक मेजर आपने रिटायर, वहां पे तो वो डोनेशन मांग रहे हैं लोगों से, उनकी वेबसाइट पे आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, इवन जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे भी आपने देखा ना कि चंद्रमा पर हम कहां पहुंच गए, भारत कहां पहुंच चुका है। आपने देखा ना G20 का किस तरीके से यहां पर आयोजन किया गया, किस तरह से तमाम दुनिया की ताकतें जो हैं वो गांधी जी को नमन करने के लिए राजघाट पहुंची, और आप पता नहीं कौन सी दुनिया में। खैर, मैं हैदर